ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां गुरु शिष्य परंपरा आज भी जीवित है, वो है भारत। नमस्कार, स्वागत है। Kalaripayattu, what is its history and what is its significance in ancient Indian history? Kalaripayat as अगर हम देखा जाए तो it's from Kerala only, and Kalaripayat is basically the animal moves, right? What all the animals character in the jungle, that how they survive, how they attack. So we have shortlisted 8 animals from this jungle, and that 8 animal postures we used to practice here in Kalari, and based on that moves only the entire Kalaripayat is the entire Kalaripayat is practicing. So अगर history में अगर हम देखें, so it started from the Lord Parshurama, because as there is 2 ways of Kalaripayat, 2 styles of Kalaripayat. One is southern style of Kalaripayat and other one is northern style of Kalaripayat. सो नॉर्दर्न स्टाइल जो कलरीपैट है उसके संस्थापक परशुराम जी हैं, और सदेन स्टाइल के जो संस्थापक है महर्षि अगस्त्य मुनि हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री है। तो हिंदुइज्म का एक बैकग्राउंड है इस कलरीपैट के साथ, एंड इसी तरीके से हम लोग जो ऑथेंटिक वे ऑफ कलरीपैट है, यानी कि एक छोटा बच्चा या एक वयस्क आदमी भी अगर कलरीपैट को प्रैक्टिस करता है तो उसके रियल एसेंस को देने का, उसके रियल बेनिफिट्स को देने का हमारी कोशिश है। तो इसलिए हमने जो कलरीपैट की जो स्ट्रक्चर होती है, यानी कलरीपैट स्कूल की जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये ज़मीन है और ये जो कलरी पोतरा है, जो भी इस एक कलरी स्कूल में जिस तरीके से होना चाहिए उसकी ऑथेंटिसिटी देने की हम लोगों ने कोशिश किया, ताकि एक बच्चा जब यहाँ पे आके प्रैक्टिस करे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कोर्स तो होता नहीं है, इसमें लोग ज़्यादा टाइम तक इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके एक बच्चे की मेमोरी में रह जाता है ये चीज़ कि या आई यूज़ टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑलवेज। तो इसलिए हम लोगों ने एक ऑथेंटिक वे ऑफ कलरीपैट को देने की कोशिश की है यहाँ पे। And Matthew, this is more than a course, more than a training course. It is also considered a wisdom that has been passed on from one generation to the other in India. And it's also considered more than just, a war game or sort of practicing for the war. It is also more about self-discipline and the kind of dedication that it requires. Tell us more about that. See, our Gurukul used to say always that the Kalaripayat is not just a martial art; it's a lifestyle. और कलरीपैट में हमारे गुरुजी कहते थे कि कलरीपैट को हम बच्चों को इसलिए नहीं सिखाते हैं कि वो बहुत अच्छी तरह लड़े या वो एक बहुत अग्रेसिव हो। तो कलरीपैट हम बच्चों को सिखाते इसलिए कि एक समाज में एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जो बाकी जो समाज की जो प्राणी है उनके लिए वो हानिकारक ना हो, बल्कि एक शक्तिशाली या एक ऐसे एक योद्धा को क्रिएट करना है जो बाकियों को प्रोटेक्ट करे, एक सभ्य समाज का निर्माण करना ही कलरीपैट है। तो पहले क्या होता था कि कोई बच्चा अगर बहुत एग्रेसिव होता था
उसको भी कलरी में डाला जाता था कि उसकी जो अग्रेशन को कम करने के लिए। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा निचले स्तर पे अगर उसका मानसिक अवस्था या बहुत डर के रहता है, उसको भी कलरी में डाला है। तो कलरीपैड इज़ समथिंग विच बैलेंसेस द बॉडीज माइंड सोल एंड हार्ट। सो कलरीपैड को लाइफस्टाइल इसलिए कहा जाता है कि इसके जो तौर तरीके हैं, इसके जो प्रैक्टिसेस को जो जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सो if you see the other martial art which is created by humans, and this martial art is not created by humans, this is created by gods, तो उन लोगों ने जो इस चीज़ को बनाया है, इसको अगर हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे तो इसके सारे मूव्स ही ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, इसके बेनिफिट्स ही ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं। And then, of course, starting their training. Tell us more about the training and how much time does it really take for a young boy or girl to become a Kalari warrior? देखो, कलरीपाइट में एक बच्चा जब कलरी के अंदर आता है तो वो पूतरा, जो कि हमारे एक ट्रेडिशनल टेंपल होता है कलरी के अंदर, उसको छूता है। गणपति तरह, नागर तरह और गुरु तरह होते हैं, और कलरी गुरु के पैर छू के बच्चा उस विद्या को स्टार्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने एज इट इज़ रखा हुआ है अपने स्कूल में भी, इसलिए कि जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन है, जो एक गुरु शिष्य परंपरा है, कि ये पैर छूने के बाद एक गुरु का भी बच्चों के प्रति एक अलग मानसिकता हो जाता है, और बच्चों को गुरु के प्रति भी एक अलग मानसिकता हो जाता है। तो ये एक प्योरिटी को जब हम लोग जनरेट करते हैं, तभी एक प्योर वे ऑफ टीचिंग हमारी स्टार्ट हो सकती है। वो कलरी में शुरू से होता हुआ आया है कि अगर मैं आज गुरु हूँ या कल और कोई होंगे, या हमसे पहले जो गुरु थे, हम सब ने यही ट्रेडिशन फॉलो करता है। तो मैं कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर सकता। मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, नहीं, सिर्फ आई कैन नॉट डू दैट, आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट। इफ़ कलरी इज़ देयर शुड बी कलरी पुत्रा। तो ये होना ही होना चाहिए। रही बात कलरी सीखने में कितना टाइम लगता है और एक बच्चा कितने दिन में ये हो जाता है, इसका एक प्रॉपर आंसर वैसे हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चे पे कि एक बच्चा कितना मेहनत करता है। जो आपने मुझसे पूछा, मेरे सारे बच्चे जब मेरे पास जो ज्वाइन करते हैं, वो लोग भी मुझसे यही पूछते हैं कि सर आई वांट टू लर्न कलरीपैड, बट यू टेल मी दैट हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ कैन आई से दैट, राइट। सो द थिंग इज़ दैट कि अगर यूजुअली हार्ड वर्क करके अगर कलरीपैड को कोई बच्चा सीरियसली करता है, तो 3 से 4 साल में वो कलरीपैड के एक अच्छे खासा अंडरस्टैंडिंग ले सकता है वो। और रही बात जैसे कलरी के अंदर जो इसके सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, 4 भागों में किया गया है, यानी कि मेहतारी, कोलतारी, अंगतारी और वरुम का प्रयोग, इस तरीके से इसके 4 भाग हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस भाग में है वो है पहला भाग, जिसमें कि हमें शारीरिक रूप से मेई मतलब बॉडी, तारी मतलब बॉडी को तैयार करने के तरीके हैं। तो हमारे यहाँ पे जो बॉडी कंडीशनिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू मार्शल आर्ट वे में होती है। तो वो मेहतारी अगर फर्स्ट स्टेज अगर बच्चा अगर अपनी बॉडी कंडीशनिंग स्ट्रेंथ अगर जनरेट कर लेता है, तो उसके बाद उसे सेकंड स्टेज में जा सकता है। तो सेकंड स्टेज में उसको कोलतारी है, कोल मतलब लकड़ी, थर्ड स्टेज इज अंगतारी जहाँ पे हम मेटालिक वेपन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि बच्चे स्वॉर्ड एंड शील्ड कर रहे हैं, तो एक बच्चा स्वॉर्ड और शील्ड से तभी प्रैक्टिस कर पाएगा, उसका डर तभी निकलेगा जब उसने स्टिक्स किए हो। तो स्टिक्स से हम लोग जब वेपन से जो फास्ट मूवमेंट्स या फास्ट अटैक से जो प्रैक्टिस करते हैं, उससे उस बच्चे के अंदर के डर को निकालते हैं। तो जब एक बच्चे के अंदर डर निकलेगा, तभी धीरे धीरे वो एक क्लियर, एक कहते हैं कि एक वाली फील उसके अंदर आती है। तो डर निकालना ही हमारा मेन काम है। So, you know what's also interesting, Matthew, about Kalaripayattu is that other martial art forms have hand combat training in the beginning and then they move on to metallic weapons. But Kalari doesn't have this. Have a beginner's training, then you move on to sticks, then to weapons, and the end stage is hand combat. What is the logic behind that? That's wrong understanding. The last is not hand combat. It's Varum Kai Prayog. When you say prayog,
Prayog is not compact. Prayog is something which is, say, research. So hands fight, that's called kai por. That's two terms is there in Kalari, kai por and verum kai. So both thing is kai. Kai मतलब hands. तो kai por मतलब हाथ से लड़ना. kai प्रयोगम मतलब रिसर्च कि आप कोई अटैक कर रहे हो और उस अटैक को अगर आपको ब्लॉक करना है तो व्हाट इज़ द रिसर्च इन इट, कि एक पूरे हाथ को हम रिसर्च करते हैं. तो जैसे एक बंदा मुझे मारता है तो वो बच्चा समझता है कि एल्बोस, रिस्ट, शोल्डर, तो इन तीनों को कैसे मैं उसके अपने वश में कर सकता हूँ, उसके हाथ को किस तरीके से मैं करता हूँ, दैट्स कॉल्ड द मर्मा. तो जैसे कि एक हाथ पूरा चल रहा है तो उस हाथ में कई बिंदुज होते हैं जो जंक्शन होते हैं हैंड्स के, जिसको कि स्टॉप करने से इसका चलन बंद हो जाएगा. तो दैट प्रयोग, दैट रिसर्च इज कॉल्ड मर्मास. सो दैट्स कम्स अंडर द लास्ट स्टेज, बट दैट्स नॉट द हैंड कॉम्पैक्ट. हैंड कॉम्पैक्ट तो हमारे फर्स्ट स्टेज में शुरू होते हैं. जो बच्चों को काईपोर कराते हैं वो सारी चीज़ें फर्स्ट स्टेज में ही शुरू होता है. इसमें बिल्कुल भी ये लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज पीपल यूज टू से कि मेतारी, कोलतारी, अंगतारी एंड वरुमकाई. तो व्हाट इज वरुमकाई? दैट्स अ बेयर हैंड फाइटिंग टेक्निक्स. इट्स नॉट बेयर हैंड फाइटिंग टेक्निक्स, इट्स ए प्रयोग, रिसर्च. प्रयोगम शब्द इज देयर. Matthew, this is a more than 3,000-year-old martial art form, one of the oldest in the world. But now I also see a lot of youngsters of varied age groups coming to your classes and taking this training. How do you see youngsters accepting Kalaripayattu today and taking the legacy forward? But I feel that कि नॉर्थ इंडिया में जब हम लोग लास्ट 10 to 12 ईयर्स से हम लोग नॉर्थ इंडिया में फुल फ्लेज में कलरीपाइट ट्रेनिंग करा रहे हैं. वी आर इन कनॉट प्लेस, वी आर इन मयूर विहार एंड वी आर इन ओवर 2. तो सारी सेंटर्स में मैंने देखा कि बच्चों को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. बच्चे अपने आप ही डाई हार्डली इसको सीखना चाहते हैं, जिससे कि मेरा काम बहुत ईजी हो जाता है. कि इनको इतना सीखने की इच्छा है बच्चों के अंदर, बहुत ही ज़्यादा सीखने की इच्छा है और बहुत लगन से ये करते हैं. ये बच्चे ऐसे हैं, अगर मैं इनको बोलूँ कि मेरे क्लास से भाग जाओ या डांट के भगा भी दूँ मैं इनको, ये लोग फिर बाहर ही खड़े रहेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से. तो वो एक रिलेशन जुड़ गया है मेरे बच्चों के साथ. और मैंने देखा है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत क्रेज़ है इस चीज़ को लेके, और बच्चे कुछ अच्छी चीज़ों को सीखना चाहते हैं और बच्चे अपनी वापस अपनी ही जो हमारी विरासत है, ये जो हमारी जो ओरिजिनल ट्रेडिशन है, इनके अंदर एक प्राउड है इस चीज़ का कि दे लव टू डू इट. फोर्स नहीं किया गया है किसी बच्चे को, वो अपने आप ही आ रहे हैं. और आजकल एक नया बूस्ट इस फील्ड में नॉर्थ इंडिया में मिल गया है, वो दैट्स बिकॉज ऑफ दी बॉलीवुड मूवीज़. उन्होंने काफ़ी कलरी को लेके जो काम किया है. All right, so now let's talk to these young Kalari warriors who, you know, have their sweat and blood right here when they practice Kalaripayattu. Let's talk to them about why they chose to, learn this martial art form and what makes them get attracted to this. Hi, आपका क्या नाम है? अक्षरा. अक्षरा, आप Kalaripayattu करना अच्छा लगता है आपको? Yes. Why do you like doing Kalaripayattu? Why did you want to learn this? क्योंकि हम इससे कभी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं, तब हम फाइट कर सकते हैं. Okay, fight कर सकते हैं. That is Akshara's reason to learn Kalaripayattu. Let's talk to other Kalari warriors also. आपका क्या नाम है? निकेत. अनिकेत, आप भी अक्षरा की तरह बिलीव करते हो कि Kalaripayattu हमें फाइट में हेल्प करेगा? Yes. आपको ट्रेनिंग अच्छी लगती है, एक्सरसाइजेज अच्छी लगती हैं, क्या अच्छा लगता है? एक्सरसाइजेज अच्छी लगती हैं. आपका क्या नाम है? आरुष. आरुष, आपको भी एक्सरसाइजेज और फाइट करना अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है Kalaripayattu? फाइट के लिए बहुत अच्छा होता है. अच्छा, फाइट के लिए बहुत अच्छा होता है. सो द बॉयज आर वेरी क्लियर, इट्स गुड फॉर फाइट. लेट्स टॉक टू अनदर कलरी वॉरियर हियर, यंग कलरी वॉरियर. आपका क्या नाम है? नेथन. नेथन, व्हाई डू यू लाइक Kalaripayattu? Do you also like it for the fight or do you want to learn more from Kalaripayattu?
मुझे डिफेंडिंग के लिए ना, जो कोई अटैकिंग करे तो जो डिफेंड करना है, अगर कुछ मुसीबत में पड़ेंगे तो डिफेंड कर सकते हैं. Okay, so self-defense, fighting, exercising, all of these are reasons that these young warriors have to learn Kalaripayattu. Now let's talk to these people about why they have come from far across from Delhi to learn this oldest martial art form of the world. Hi, what's your name? My name is Ratish. Ritesh, you are more experienced. We saw you fighting as well, going through those training exercises. What made you, what made you learn this? What attracted you to Kalaripayattu? Well, I was initially I was curious because being a Malayali, I'm from Kerala only. So I was interested. My parents used to tell me like there is a martial art called Kalaripayattu, but I was hesitant because I was not into all this. I was into gaming. But when I joined, after 2 to 3 months, I realized that this is for me only because I realized that after practicing Kalaripayattu, my life become very like the thing is that I became more energetic, and while I was working, my mind and my body it got synchronized very much, and I could focus more on my work, and my lifestyle became much better. You work somewhere? Yeah, I'm in IT sector. Okay, so how did it help you in your work? It is more of like a stress buster for me. Like whenever I become very very much stressed in my work, I come to Kalari and it all vanishes. So it is a lifestyle for me now. More than a martial art, it's a lifestyle actually. Okay, that which is interesting because the kind of hard work that we have seen here and जितना sweat यहाँ पे पसीना निकलता है इस कलरी में, उससे stress buster तो नहीं लगता है ये, but clearly for you that is the biggest reason to learn Kalaripayattu. For you, is it like Ritesh only that you were curious but you were into, like, his transition happened from gaming to Kalaripayattu? What's your story? Why did you learn Kalaripayattu? कलरीपायट इसलिए चुना क्योंकि सबसे पहले मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था मार्शल आर्ट्स का. मैंने बीच बीच में थोड़े थोड़े किए थे मार्शल आर्ट, बट कोई भी सस्टेन नहीं कर पाया. जब मुझे कलरीपायट के बारे में पता लगा और ये पता लगा कि ये इंडिया का है और इतना पुराना है, तो इट वाज अ नो गो. मैंने डेफिनेटली डिसाइड किया कि यही करना है. एज़ रिगार्ड्स ये लड़कियों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आई थिंक ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना सिर्फ ये आपको फिज़िकली एक शारीरिक तरीके से एक शक्ति देता है, आपको एक आत्मविश्वास देता है. आप कभी भी कहीं भी निकल सकते हैं. आपको पता है कोई मतलब आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपना डिफेंस कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. यही चीज़ लाइफ में इनकॉर्पोरेट हो जाती है. आप किसी की तरफ नहीं देखते. अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, उसको एक ढाल देने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं. आपको पता है कि मुझे क्या मोड़ लेना है, कब कैसे क्या करना है. वो कॉन्फिडेंस जो है, जो आपकी पर्सनल लाइफ में आता है, वो इस टेक्निक को सीखने से भी आता है, क्योंकि आप somehow ये ट्रांसलेट होता है आपकी पर्सनल लाइफ में भी. You have been doing this art of Kalaripayattu for a very long time. What is that one thing that really stands out in this art form as compared to other martial arts that we see around the world? मैं बचपन से ही एक मार्शल आर्ट के लिए शुरू से ही मैं काफ़ी प्रेरित था, और एक ऐसा मार्शल आर्ट जो कि भारत का एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो कि हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा से आया है. भगवान महादेव का ये आर्ट है, और इस आर्ट को मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिल्ली के अंदर में मुझे कहीं मिल पाएगा, और क्योंकि ये केरल से जुड़ा हुआ है. पर जब से सर का पता लगा और सर के चरणों में हम आए और वो जो हमने सीखा, तो उसके बाद से तो ये लगता है कि इट्स माय लाइफ, और यही वो चीज़ थी जिसको मैं शायद खोज रहा था. And what's also beautiful about this art form is that people across all age groups are learning this. It's a very ancient martial art form, more than 3,000 years ago. And today we see youngsters like him who are learning this ancient martial art form of India. Let's talk to him. Hi, what's your name? Pradyumna. Pradyumna, what is it that you like about Kalaripayattu? Why did you start learning it? I started the Kalaripayattu learning because, as he said, that Kalaripayattu is an only martial art which helps you to heal your injury. It's about a month ago where when I got an injury,
So he heals me. See, he, you know, heals that injury, and now I am free. So I choose this martial art because of this. Do you also does it also help you in your studies, Pradyuman, in bringing that focus and that sharpness that you need, the concentration that is required in studies? Yes, yes, बिल्कुल. तो ये था भारत के, इनफैक्ट ना ही भारत के पर दुनिया के सबसे पुराने मार्शल आर्ट फॉर्म कलरीपयट्टू के बारे में, और यंग वॉरियर्स से आज हमने बात की कि कैसे बना जाता है कलरी वॉरियर. आज के लिए वाई फैक्टर में बस इतना ही, बट अगली बार हम आएंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.